Hey everyone, let's do गपशप। Let's talk about the नीतीश राजपूत, द देशभक्त एंड रजत पवार। इन तीनों को ना रिसेंटली थोड़े से प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा है। तो देखते हैं क्या क्या हुआ था इनके साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं नीतीश राजपूत के बारे में। नीतीश राजपूत जो है ना, वो बहुत बड़े क्रिएटर है हमारे इंडिया के। उनका जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद वो कंटेंट बनाते हैं, और वो हर ग्लोबल वाइज कंटेंट बनाते हैं। वो इसराइल के बारे में भी बताते हैं, गाजा, और उसके बाद यूएस, यूके, तो वो पाकिस्तान पे भी वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले उनका वीडियो आता है ओसामा हंट करके। अब ओसामा बिन लादेन सबको पता है पाकिस्तान में मिला था, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टेररिज्म से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, ये उस वीडियो से पता चल जाता है। बाद में उन्होंने वीडियो बनाया था पाकिस्तान क्राइसिस के बारे में, और फिर अभी इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, और उसी के बीच में उन्होंने वीडियो बनाया था बलोचिस्तान पे। कुरान की झूठी कसम खाई और बलोचों को धोखे से नीचे बुला के पकड़ लिया, और यहीं पे जिन्ना को कलात का लीगल एडवाइजर बनाना ऐसा भारी पड़ा कि अब वो भड़क गए, क्योंकि नेचुरल गैस निकली बलूचिस्तान से, लेकिन निकाल के कराची, लाहौर और रावलपिंडी भेज दी। बलूचिस्तान के इस वीडियो के बाद ना पाकिस्तान पूरा का पूरा एक्सपोज हो गया था। अब इस वजह से पाकिस्तान वालों ने अब नीतीश राजपूत का चैनल ही बैन कर दिया। इसका मतलब कि पाकिस्तान वाले नीतीश राजपूत का वीडियो नहीं देख पाएंगे, मतलब कि उन्हें रियल इन्फॉर्मेशन कभी पता ही नहीं चलेगी कि उनकी गवर्नमेंट एंड उनकी आर्मी क्या सब करती है। और इस सब की जानकारी नीतीश राजपूत ने क्या अपनी ऑडियंस को पोस्ट के थ्रू देते हैं। तो उन्होंने एक पोस्ट के थ्रू बता दिया था कि पाकिस्तान वालों ने उनका चैनल वहाँ पे बैन कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इंडिया वाले नीतीश राजपूत के इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि उनके 70 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू नीतीश राजपूत। देन अब बात करते हैं आकाश बैनर्जी के बारे में, जिनके चैनल का नाम है द देशभक्त करके। इनके भी वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, और इन पे दम है कि ये अपने गवर्नमेंट को भी खुलेआम क्वेश्चंस करें। ये न्यूट्रल रहते हैं, अगर इन्हें लगता है कि गवर्नमेंट की गलती है तो ये गवर्नमेंट के खिलाफ भी क्वेश्चंस करते हैं करके। लेकिन अभी इनके दो कंट्रोवर्सी हो रही है। इंडिया एंड पाकिस्तान के वॉर के बीच में इन्होंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाए थे, जिसमें इन्होंने भी पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया था, बट वही हुआ जो नीतीश राजपूत के साथ होना था। फिर होना क्या था, पाकिस्तान वालों ने इनका भी चैनल बैन कर दिया। अब इसकी भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने ऑडियंस को पोस्ट के थ्रू दे दी। एंड इनकी जो सेकंड कंट्रोवर्सी है, तो लोग इनके देशभक्त पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक कमेंट को लाइक कर दिया था। तो वो कमेंट कुछ ऐसी थी, एंड इसी कमेंट को ने क्या द देशभक्त लाइक कर देते हैं, और बस लोग वहीं से उन्हें बहुत ज़्यादा हेट मेल करना स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ उनके खिलाफ ने क्या ट्वीट एंड पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग बोलते हैं ये गद्दार है देशभक्त। बट लोगों को ना ये समझना चाहिए कि जब अगर आपका चैनल छोटा होता है और आपका 10-20 कमेंट्स आती है, तो इंसान इतने 10-20 कमेंट्स को पढ़ लेता है और फिर उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई देता है। लेकिन अगर आपका चैनल इतना बड़ा है और उस पर 200, 300, 1000, इनके चैनल पे मैंने देखा है, इनके चैनल पे 800 से 1000 तक कमेंट्स आती है, तो इंसान ने क्या इतने कमेंट्स नहीं पढ़ पाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है, मैं खुद भी बहुत बार ऐसा करती हूँ कि मैं नोटिफिकेशन से ही किसी भी, जिस पे नोटिफिकेशन जब आती है तब वहाँ पे ऑप्शन आता है लाइक करना है या नहीं करना है किसी कमेंट को, तो हम नोटिफिकेशन से ही लाइक कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि इंटेंशनली लाइक कर दे, और एक कमेंट लाइक करने से कोई गद्दार नहीं बन जाता। तो ये जो स्टूपिड लोग हैं बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं रजत पवार के बारे में। रजत पवार के चैनल पे नहीं क्या 30 लाख सब्सक्राइबर है, और दूसरे चैनल पे 80 लाख सब्सक्राइबर है। इस बंदे ने नहीं क्या सीमा हैदर पे भी बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, और इसने एक्चुअली रियल क्वेश्चंस पूछे थे न्यूज़ चैनल वालों को और गवर्नमेंट वालों को। एंड अभी भी जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही है, तब भी न्यूज़ चैनल वाले जो फेक न्यूज़ दिखाते हैं उसको भी कॉल आउट रजत पवार ने किया था। तो न्यूज़ चैनल वालों ने उसे 2 स्ट्राइक दे दी, आप खुद सुन लिए। और हमारे इंडिया के न्यूज़ चैनल वो तो अलग ही लेवल पे थे टीआरपी के लिए। पाकिस्तान धोखा ही मार दिया सेना। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे। माइनस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। और हद तो तब हो गई जिस एरिया में एकदम अलर्टनेस फैली हुई है, जहाँ ब्लैकआउट है, जहाँ पे लोग बहुत सचेत हैं, डरे हुए हैं, वहां भी रिपोर्टर पहुंच गया टीआरपी के लिए। जो आपको की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए सुनील जी, लाइट बोलिए कम करेगा। लाइट कम कर। अब यहाँ पर वो रिपोर्टर को भी कुछ भी हो सकता है, और वो जो लाइट जल रही है उससे वहाँ का जो ब्लैकआउट है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो जहाँ लोग होंगे आसपास वहाँ पे अगर, तो उनके ऊपर भी रिस्क है, पर उनसे क्या फर्क पड़ता है। टीआरपी आनी चाहिए। न्यूज एजेंसी काफी अजीब होती है दोस्तों। मेरे चैनल पे अभी 2 स्ट्राइक पड़ी है, दोनों एक न्यूज एजेंसी की तरफ से आई है, और उसके बदले में उन्होंने जो मुझसे बातें करी, जब मैंने उनसे बोला कि अगर हम किसी प्रकार से बात करके ये स्ट्राइक हटा पाए, क्योंकि मैंने मुश्किल से 3 या 4 सेकंड की चीज थी वो जो यूज करी है, मैं उसको वीडियो को सबको हटाने को रेडी हूँ, उसके बारे में भी ठीक से बात करेंगे। तो उसके बदले में जो उनने
मुझसे बातें करी है वो बहुत खतरनाक है, उसमें मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो न्यूज एजेंसी वाले किस प्रकार से काम कर रहे हैं इंडिया में वो कुछ समझ नहीं आता मुझे तो। और मेरी पूरी सिचुएशन में मुझे एक्चुअल में फील हो गया कि जब एक कंपनी और एक इंडिविजुअल क्रिएटर होते हैं आमने सामने तो कैसा माहौल हो जाता है। एक इंडिविजुअल क्रिएटर को दबाना कितना आसान हो जाता है क्योंकि आप एज ए इंडिविजुअल कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा तो सपोर्ट आप ही लोगों, तो मैं उस चीज में लाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप मुझे सपोर्ट